अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एमकेएम पर निश्तर बरसा दिए। कहा एमकेएम किस मजबूरी की वजह से विफाक का साथ दे रही है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सरवत जबी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मर्दमशुमारी के मामले पर हमने पहले भी एतराज किया, मालूम नहीं एमकेएम किस मजबूरी के तहत पीटीआई हुकूमत के साथ खड़ी है। फिशरमैन चौरंगी से इब्राहिम हैदरी तक 4.9 किलोमीटर तवील रोड के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमकेएम अरकान से पूछें कि उन्होंने कोरंगी के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एमकेएम के वोटों से कायम है, इस शहर को वफाकी हुकूमत ने नजरअंदाज किया। हम कराची में पैदा हुए और इसे ओन करते हैं। पीपी चेयरमैन ने मजीद कहा कि एमकेएम के नुमाइंदे मेरी पैदाइश से पहले इस शहर से सिलेक्ट होते रहे हैं। उनका कहना था कि सूबों को उसका हक नहीं दिया जा रहा। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुतासिर कराची के तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत हमारा हक नहीं दे रही। कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। यहाँ सरमायाकारी से पूरा पाकिस्तान फायदा उठाएगा। मकामी हुकूमतों में ऐसे शराकतदार नहीं मिले जो काम करते। उन्होंने कहा कि कराची से मुंतखब लोग हुकूमत का हिस्सा रहे मगर अपनी अवाम और शहर को हिस्सा ना दिला सके। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्ल्ड बैंक की स्टडी पेश करते थे तो मजाक उड़ाया गया। पीपी चेयरमैन ने कहा कि कराची से लोग मुंतखब तो हुए लेकिन शहर के लिए कुछ नहीं किया। आपको मालूम है एमकेएम और पीटीआई के नुमाइंदे भी हैं। हम अपने वसाइल से इस शहर पर खर्च कर रहे थे। उनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे बना रहे हैं ताकि अवाम की खिदमत जारी रहे। हम ना सिर्फ मलीर बल्कि दीगर जगहों पर भी जाएंगे। रंगी के लिए जो हमने काम किया वो सबके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मर्दमशुमारी के मामले पर हमने पहले भी एतराज किया। हम अपील करेंगे कि कराची की आवाम का सोचें। उन्होंने कहा कि सिंध गैस फराहम करता है और उसे गैस नहीं मिल रही। विफाकी हुकूमत अवामी मसाइल में इजाफा कर रही है। जजायर का नया मसला खड़ा किया गया। माहीगीरों के जजायर पर कब्जे की जब भी कोशिश की गई पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। पीपी चेयरमैन ने कहा कि नाजायज ऑर्डिनेंस खत्म हो गया है, वो वैसे भी गैर कानूनी था। अब उनको अवाम और पार्लियामेंट में जाना होगा। जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि तजावुजात हटाना बल्दियाती इदारों का काम है, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों ने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके तजावुजात कायम कराए। मच सानिया के खिलाफ हाथों में थामे प्ले कार्ड्स, खवातीन के इमरान खान कोयटा आओ के नारे। कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरने में मौजूद खवातीन ने इमरान खान कोयटा आओ के नारे लगाए। मच साने के खिलाफ कोयटा के मगरबी बाईपास पर हजारा बिरादरी का मैयतों के हमरा धरना और एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। धरने में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। शुरका ने प्ले कार्ड्स भी हाथों में उठाए रखे जिस पर हर जा बजा लिखा था कि हमें ना शिया ना हजारा बल्कि कमजोर होने की बिना पर मारा जा रहा है। धरने में शरीक एक बच्ची के हाथों में मौजूद प्ले कार्ड पर लिखा था कि जानवर के भी हुकूक होते हैं मगर हजारा के हुकूक कहां हैं। धरने में शरीक अफराद ने हाथों में मच सानिये में कत्ल होने वाले अपने प्यारों की तस्वीर भी थामी हुई थी जिससे वाज़ेह हो रहा था कि मरने वालों में नौजवान और कम उम्र लड़के भी शामिल थे। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सोरी की कोयटा आमद मच के इलाके गश्तरी में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से मुज़ाकरात के लिए आला सतही इजलास में जायजा लिया गया जिसमें सूबाई वजीर दाखिला मीर जिया लांगो, सूबाई वज़रा अब्दुल खालिक हजारा, मीर सलीम खोसा रुकने सूबाई असेंबली, मुबीन खान खिलजी, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हाफिज अब्दुल बासित और मुताल्लिका सिक्योरिटी इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। शेख रशीद की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद धरना मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया था और मुतालबा किया कि वजीर आजम इमरान खान खुद कोयटा तशरीफ लाएं और इन सब मामलात को देखें। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी तर्जमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
ज़राए के मुताबिक पार्टी तर्जमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने PTI सिंध की क़यादत को मुतहरिक होने की हिदायत देते हुए अहम टास्क भी सौंपा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी के कारनामे अवाम को बताएं। पीपल्स पार्टी ने 12 साल में सिंध में क्या किया, अवाम को आगाह किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस और अवामी मसाइल उजागर करें, जबकि सिंध में विफाकी हुकूमत के तरक्याती कामों से भी आगाह किया जाए। हैदराबाद सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के नए मुकर्रर वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी ने ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़हीरुद्दीन मीरानी से ओहदे का चार्ज लिया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी से ज़रई यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तंजीम, साउटा ओहदेदारों और ग्रुप्स ने मुलाकात की, जबकि डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी का कहना था कि यूनिवर्सिटी की तरक्की बहुत जरूरी है और हमें इदारे की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना होगा। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात हवा हो गए, चीनी की कीमत को फिर पर लगने लगे। मुल्क भर में होलसेल बाजार में चीनी की कीमत 83 रुपए किलो है और शहर में 2 रोज में चीनी की कीमत 5 रुपए फी किलो बढ़ी है, जिसके बाद 100 किलो चीनी की बोरी 8,300 रुपए की है। मार्केट ज़राए के मुताबिक रिटेल में चीनी 90 रुपए फी किलो मिल रही है। एक महीने में फी किलो चीनी 11 रुपए महंगी हो चुकी है। हवेली कहूटा में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। कहूटा में बारिश के बाइस महमूद गली हाजी पीर हल्ला पीर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। रास्ते बंद होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का शदीद सामना। शदीद बर्फबारी और सर्दी के बावजूद महमूद गली के मकाम पर पुलिस मुलाजमीन अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त महमूद गली के मकाम पर 2 फुट के करीब बर्फ मौजूद है, जबकि लसडना में 5 से 6 फुट तक बर्फ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को मिलाने वाले तमाम जमीनी रास्ते बंद हो चुके हैं। बर्फबारी और सर्दी की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा शाहरात ने राबता सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया है। सिविल अस्पताल दादू के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस वबा के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज जांडियो की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन और उसके खात्मे के लिए सिविल अस्पताल दादू के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसका इजहार रोटरी क्लब दादू के सदर नजीर अहमद सुमरो ने सिविल अस्पताल दादू के डॉक्टर्स में फेस शील्ड और गाउन देते हुए किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस वबा की फ्रंट लाइन पे लोगों को बचाने और कोरोना के मरीजों को सेहतयाब रखने के लिए अपने सारे वसाइल और सलाहियतों को अमल में ला रहे हैं। इस मौके पर सिविल सर्जन सिविल अस्पताल दादू अब्दुल हमीद मेहरानी, PM के सदर डॉक्टर अमजद मस्तोई, रोटरी क्लब दादू के जनरल सेक्रेटरी रफीक अहमद सरीबो, बच्चों की बीमारी के माहिर डॉक्टर अल्लाह बख्श कुरहेजो, डॉक्टर वनुद कुमार और दूसरे साथ थे। इसके बाद PMA के सदर डॉक्टर अमजद मस्तोई की जानिब से रोटरी क्लब का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि कोरोना वायरस वबा की फ्रंट लाइन पे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को PPE फराहम करके डॉक्टर्स के मसाइल हल किए जाएं। सोशल मीडिया पर डॉन बनने का शौक महंगा पड़ गया। असलहे की नुमाइश करके खौफो हिरास फैलाने वाले नौजवान को नारंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जुबैर अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। DPO शेखुपुरा की हिदायत पर DSP इफ्तिखार वरिया की जेर निगरानी SHO थाना नारंग मंडी इंस्पेक्टर रफीउल्ला नियाजी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मैकन ने एक पैगाम के दौरान वालिदैन को नसीहत की है कि वो अपने बच्चों को असलहे की नुमाइश पर मबनी सोशल मीडिया पर फैलाने से रोकें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शहरी कानून शिकन अनासिर की निशानदही करें, कार्रवाई यकीनी होगी।
पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके पुराना गोलीमार से इंतहाई मतलूब कातिल और मंशियात फरोश में मुलव्वस मुलजिम दानिश उर्फ दानी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असला और एम्यूनेशन भी बरामद कर लिया गया है। इसी खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुहैब अतीक से। जी ज़ुहैब, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस खबर के हवाले से? जी, रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके पुराना गोलीमार से इंतहाई मतलूब कातिल और मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिम दानी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असला और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो मंशियात फरोशी के साथ साथ अपने साथियों बिलाल, रहमान डाडा और आमिर मोटा के साथ मिलकर लसबेला चौक, गार्डन, लालूखेत, नाज़माबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन और गुलशन इकबाल के इलाकों में तकरीबन 400 से ज़ायद वारदातें कर चुका है। मुलजिम ने मज़ीद एतराफ़ किया कि वो पुराना गोलीमार में मार्बल की दुकान से माहाना भत्ता वसूल करता रहा है और नवीद उर्फ कुप्पी के कहने पर 4 से ज़ायद मुखालिफ मंशियात फरोशों को फायरिंग करके कत्ल कर चुका है। मुलजिम के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम को बमा असला और मंशियात समेत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी, मियांवाली के नवाही इलाके पाई खैल शहर के मोहल्ला राजू खैल में खड़ा सेवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। नालियों के बदबूदार पानी से मच्छरों की अफजाइश के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का खदशा पैदा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक अब्बास की इस रिपोर्ट में। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब का इलाका पाई खैल के मोहल्ला राजू खैल में सेवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। मुस्लिम लीग नून के दौर में इस इलाके को सेवरेज मंसूबा फराहम किया गया था, जो कि मकामी ठेकेदार ने इस मंसूबे को अधूरा छोड़कर गायब हो गया। बदबूदार नालियों का गंदा पानी मोहल्ला राजू खैल और गुद्दो नवा के लोगों के लिए अजियत बन गया। ठेकेदार की गफलत की वजह से सैकड़ों केनाल काबिल काश्त रकबा तबाह होने के साथ साथ मलेरिया, डेंगू और दीगर खतरनाक बीमारियों के फैलने का खदशा है। समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब समेत जिली इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद तारिक अब्बास, DNN न्यूज़, मियांवाली। चमन अम स्पोर्ट्स फेस्टिवल मेले के सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबले हुए, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। मजीद देखते हैं जफर अचकज़ई की ये रिपोर्ट। चमन अम स्पोर्ट फेस्टिवल मेले के सिलसिले में DC ऑफिस के सब्ज़ाजार में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबले हुए और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीर की। तकरीर में चमन स्काउट के कर्नल राशिद सदीक, आर्मी कर्नल, कबायली मुशीरान और मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से टैलेंट वाले सामने आएंगे। आखिर में तकरीरी मुकाबलों में पोजीशन होल्डर्स बच्चों में चमन स्काउट कमांडेंट कर्नल राशिद सदीक ने इनामात तकसीम किए और उसके अलावा शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पाक, आर्मी और FC के जवान गरीबों में खाने के पैकेट तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। शांगला में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाइस लोग घरों तक महदूद। शांगला टॉप में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी, जबकि जिला इंतजामिया और महकमा पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि ड्राइवर्स और सैयाह टायर चेन का इस्तेमाल करें। मजीद अहवाल जानेंगे शांगला टॉप पर मौजूद हमारे नुमाइंदा गाजी अहमद से। जी गाजी अहमद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? के दाखिली पॉइंट शांगला टॉप में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह से शांगला के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त शांगला टॉप, बुलंदा टॉप, अजमेर टॉप, यख्तंगी टॉप, गानतल का फरबांडा और कंडों में 1 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। दूसरी जानब जिली इंतजामिया की जानब से हिदायत जारी की गई है कि जो ड्राइवर्स हजरात और सयाह शांगला टॉप का दौरा करें, इधर का विजिट करें, तो टायर चेन का इस्तेमाल ज़रूरी करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बालाई इलाकों में ज़्यादा बर्फ पड़ने की वजह से सड़क भी बंद हो चुकी है और शांगला टॉप का जो मेन सड़क है उस पर भी गाड़ियों की एक लंबी लाइन जो लग चुकी है। दूसरी जानब पुलिस एहलकार भी इस शदीद टटरती हुई सर्दी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे सयाहों और जो लोकल ड्राइवर्स है उनकी गाड़ियों को भी धक्का देते हैं और मुश्किल से गाड़ियों को निकालते हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का DHQ अस्पताल में कायम पनाहगाह का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने पनाहगाह में मुकीम अफराद के लिए खाने और रिहाइश के इंतजामात का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात की रोशनी में DHQ अस्पताल में भी लावारिस अफराद के लिए पनाहगाह कायम की गई, जहां रोजाना 2 टाइम मुफ्त खाने और मुफ्त रिहाइश के बेहतरीन इंतजाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने आज अचानक पनाहगाह का दौरा किया और वहां पर मुकीम अफराद के साथ बैठकर खाना भी खाया और पनाहगाह में मुकीम बेसहारा अफराद ने हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को खूब सराहा। पनाहगाह में खाने के मयार और रिहाइश के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक पनाहगाह में मुकीम अफराद के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। डियारी जिले में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मुनशियात की सरेआम फरोख्त, सेहत की नाकिस सहूलियात और दीगर मसाइल के खिलाफ जद्दोजहद कमेटी की जानिब से मटियारी प्रेस क्लब के सामने जद्दोजहद कमेटी के कन्वीनियर और JUI रहनुमा सलीम सिंधी समेत दीगर की सरबराही में अलामती भूख हड़ताल की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अली फैजान से। जी अली फैजान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? मटियारी जिले में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, मंशियात के सरेआम फिरोख्त, सेहत के नाकिस सहूलियात और दूसरी मसाइल के खिलाफ जिद्दोजहद कमेटी की जानिब से मटियारी प्रेस क्लब के सामने जिद्दोजहद कमेटी के कन्वीनर JUI रहनुमा सलीम सिंधी, STP रहनुमा जाम शौकत अबड़ो, अकबर खिदरी समाजी रहनुमा रहमतुल्लाह तुर्क, मक्खन खासकेली, PP शहीद भुट्टो रहनुमा पीरल मजिदानू, राजवानी इत्तेहाद के शम्स खासकेली और दीगर रहनुमा मौजूद थे। अलामती भूख हड़ताल की गई। उस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि मटियारी जिले में अमन अमान की सूरत हाल बदतर है, जो कि दिन ब दिन खराब हो रही है। रोजाना चोरियां, डकैतियां, लूटमार मामूल बन गया है। जिस चोर को, डाकू को शहरी पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस उन्हें छोड़ कर देती है, जिसके बाद शहरी खुद गैर महफूज समझने लगे। जिले में सहूलत, सेहत की सहूलियात नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं। स्कूलों की सूरत हाल भी ऐसी है, स्कूल की इमारतें, फर्नीचर नहीं, जबकि जिले में शराब, चरस, अफीम सरेआम फरोख्त हो जा रहा है, जिससे नौजवान नस्ल मुकम्मल तौर पर तबाह, मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रंगती। मुंतखब नुमाइंदों घरों में आइसोलेट हैं और अवाम मुश्किलातों से दो चार हैं। कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि पहले मरहले में भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद IG सिंध और DIG से मुलाकात करके चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे, जिसके बाद शहर शहर में मुजाहरा करेंगे। जब तक इंतजामिया किबला दुरुस्त नहीं करती, एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। और अब DNN स्पोर्ट्स। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 659 रन बनाकर बैटिंग डिक्लेयर करके पाकिस्तान पर 362 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। क्राइस्टचर्च टेस्ट के तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 8 रन बनाए, जबकि कौमी टीम को 354 रन के खसारे का सामना है। ओपनर शान मसूद एक मरतबा फिर 0 पर आउट हो गए। सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे रोज न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों पर 286 रन से बैटिंग शुरू की। कप्तान केन विलियमसन ने डबल सेंचुरी स्कोर की। केवी टीम की चौथी विकेट 440 रन पर गिरी, जबकि हैजी निकोलस 197 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद BJ वाइटलिंग 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 297 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अजहर अली ने 93 रन और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 61 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 101 रन से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में भी कौमी टीम पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। और अब एक नजर DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस्लामी फतूहात पर मबनी टर्किश ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी अल मारूफ कोरोलश उस्मान के सेट पर पहुंच गए। विफाकी वजीर इन दिनों अपनी फैमिली के हमरा तुर्की में सैर सपाटों में मसरूफ हैं और हाल ही में उन्होंने तारीखी ड्रामा सीरियल के सेट पर अपनी तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि फवाद चौधरी कोरोलश उस्मान में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार बराक औसचेवियत के साथ खड़े हुए हैं। अलावा अजीम फवाद चौधरी को ड्रामे के सेट पर अपनी अहलिया और बच्चों के साथ देखा जा सकता है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट
DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।